ये जो हमारा डीएनए होता है बच्चों, आपने देखा ही है कि इस तरह से आपका डीएनए होता है। डीएनए के अंदर ना एक एक टर्म में क्या होता है बताइए, आप लोग बताइए, टर्म में क्या होता है? एक टर्म को क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन। और जीन में क्या भरा होता है? कोड होता है। क्या होता है बच्चों? कोड। किसी व्यक्ति का बच्चा कैसा बनेगा, उसका पुत्र उसी की तरह रहेगा कि किसी और की तरह रहेगा, वो डिपेंड करेगा उसके जीन पे, है ना। अगर उसकी तरह पड़ गया तो समझ लो उसी का बच्चा है, किसी और की तरह पड़ गया तो समझो किसी और का बच्चा है कि नहीं। तब प्रॉब्लम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात नहीं है, खराब बात है। किसी और की तरह शकल हो जाए तो अच्छी बात है क्या? देखिए, कोड जो होता है ना, किसी व्यक्ति का जो कोड होता है उसके बच्चे में तो जाएगा, ये तो होता ही है। जैसे पेड़ पौधे जो होते हैं ना, उनके जो फल गिरते हैं उससे जो पौधा होगा उसी पेड़ की तरह होगा। क्लियर है कि नहीं? अब ऐसा थोड़ी ना आम का पेड़ है उसमें नीम का पेड़ फल गिरे नीम का पेड़ हो जाए, ऐसा नहीं होता है। वो आम का ही पेड़ होता है। जो नीम का पौधा होता है उसमें से जो दाने गिरते हैं भी हैं, वो गिरते हैं तो उसमें से एक नीम का पौधा निकलता है। और लेकिन वो पौधा उसी अपने पिता जो उसके पूर्वज हैं उन्हीं की तरह वो होता है कि नहीं होता है। ऐसे ही यहाँ समझिए, यहाँ एक भारत में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। गोविंद खुराना ये भारतीय विद्वान थे, ठीक है। इनको बहुत नॉलेज था साइंस के बारे में। इन्होंने एक चीज दिया, मतलब आप जीन को ना इधर उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। किसी एक क्रोमोसोम को निकालिए दूसरे में डालिए, दूसरे का क्रोमोसोम निकालिए दूसरे में डालिए। ये क्रोमोसोम आपने देख ही लिया, क्रोमोसोम के अंदर ही ये सब पाए जाते हैं। मतलब अगर किसी ने अगर जीन को इधर उधर ट्रांसफर करना स्टार्ट किया, किसी का क्रोमोसोम इधर उधर ट्रांसफर करना स्टार्ट किया, अभी पता है तो क्रोमोसोम ही क्वालिटी को देता है कि भाई किसी के अंदर कौन सा क्वालिटी जा रही है, कौन सा व्यक्ति कैसा बनेगा, वो डिपेंड करता है ना उसको क्रोमोसोम पे। डिपेंड करता है कि नहीं करता है बताइए, है ना। अब क्रोमोसोम जा रहा है तो ऑटोमेटिक डीएनए भी जा रहा है कि नहीं। और डीएनए जा रहा है तो ऑटोमेटिक क्या जा रहा है? जीन जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अगर कोई व्यक्ति का बच्चा बन रहा है तो उसका अंदर उसका जीन गया तभी तो होता है। क्योंकि जब एक मेल और फीमेल आपस में सेक्सुअल वर्क करते हैं तो उनमें जब बेबी बनना होता है तो वो पिता का स्पर्म जाता है और जो माता का ओवम यानी अंडाणु होता है, दोनों आपस में जब टकराते हैं, एक निषेचन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, तब उस दौरान क्या होता है? जाइगोट बनता है और उसका पहले दिल बनता है। क्योंकि इसके पास कोड है अपना, वो वर्क करता है, एक रिएक्शन करता रहता है। क्योंकि जब बेबी बनता है तो पहले दिल बनता है, उसके बाद वो धड़कना शुरू करता है, सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, ब्लड पूरे शरीर में स्टार्ट चलना शुरू हो जाता है थोड़ा थोड़ा। उसके बाद उसके सभी अंग स्टार्ट करते हैं। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद उसमें जो भी शरीर में अंग है, हृदय हो गया, चाहे वो हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, जितने अंग हैं शरीर में सभी अंग बनते हैं और वहां तक ब्लड पहुंचता रहता है। धीरे धीरे वो परिपक्व हो जाता है। जब 8 से 9 महीने में तैयार होता है तो पैदा हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने भी जीन में ही ट्रांसफर कर दिया। कहा कि बच्चा पैदा ना हो उससे पहले उसमें ही जीन में ही ट्रांसफर कर दो, कुछ ना कुछ दूसरा जीन डाल दो। मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर हमारे देश में कोई चीज को एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा तैयार करना है तो उसमें एक जीन को ही हेरफेर करना है। जैसे आपने देखा कि अगर कोई फल है, वो हमारे यहाँ जो देसी चीजें होती हैं वो हमेशा देखिएगा उतना डेवलप नहीं रहेंगी। लेकिन जब कोई चीज, लेकिन देश ओल्ड इज गोल्ड, ये भी समझो, ठीक है ना। जितना एनर्जी वो दे देगा देसी जो है फल या देसी फल फूल जो भी बोए जाते हैं, ठीक है, उतना ज़्यादा एनर्जी लेवल का अभी जो फर्टिलाइज यानी जेनेटिक्स हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाई किए गए हैं, जेनेटिकली मतलब पूरी तरह से आनुवांशिक रूप से मॉडिफाई किए गए हैं, वो अभी उतना वर्कफुल नहीं है, उतना ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर रहे हो, उतना ज़्यादा एनर्जी नहीं दे रहे हैं जितना एनर्जी ओल्ड वाले जो पहले के धान होते थे वो दे देते थे। अभी गोल्डन राइस, अभी कई सारे चावल ऐसे आ रहे हैं ना, ये चावल खूब भरपूर मात्रा में तैयार हो जाते हैं। ये करना भी जरूरी था क्योंकि पहले के धान उतना तैयार ही नहीं होते थे तो लोगों को भूखे मर जाना पड़ता था। पहले के लोग गूलर खा के जीते थे, ये तो पता ही होगा आपको, है ना। पहले के लोग गूलर खाते थे, ऐसे जो जंगलों में जाते थे कुछ न कुछ ऐसे कुछ चीज़ों को खा लेते थे, उन लोगों को पेट भर के खाने को नहीं मिलता था तो बहुत सारी समस्याओं का फेस करना पड़ता था। तो लोगों ने सोचा कि साइंस के हिसाब से जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसको एक बड़े पैमाने पर तैयार कर दें। वैसे ही डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने एक जीन को मॉडिफाई करना स्टार्ट किया। जैसे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जीन ही निकाल लिया किसी का और दूसरे में डाल दिया। जैसे आपको हम क्या बताएं, कोई चीज कोई फल मान के चलिए कि यहाँ पर एक, आप जब मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में एक चीज आपने देखा कि जो अभी सब्जियां आ रही हैं
वो कहीं ना कहीं हाइब्रिड क्वालिटी की हैं। तो क्यों हाइब्रिड हो गई, ये आपने कभी सोचा? क्योंकि इसमें जीन को मॉडिफाई करके उसकी लंबाई को बढ़ा दिया गया है। उसकी लंबाई को बढ़ा दिया गया, तो अब वो क्या कर रहा है, वो आराम से बिक रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर एक बैगन है, इस तरह से पहले बैगन होते थे, आज भी होते हैं ये वाले, लेकिन अभी तो बैगन को मॉडिफाई करा के इसमें ना जीन को निकाल लिया गया। क्या निकाल लिया गया बच्चों? जीन को। अब जैसे यहाँ पर एक जीन है कि इसको इसके आकार को दे रहा है, ये जीन है, क्रोमोसोम है मान के चलो। अब इस क्रोमोसोम को निकाल ही देना है, जैसे ये वाला क्रोमोसोम आपने निकाल दिया, यही इसकी लंबाई मोटाई को दे रहा था, कितना मोटा होना है, इतना जो है बड़ा होना है। अब इसका जो है, इसके स्थान पे जो इसका बेबी हुआ वो दूसरी तरह से तैयार हुआ, थोड़ा सा उसको, उसकी लंबाई ही बढ़ गई, उसकी लंबाई क्या हो गई, थोड़ी सी उसकी लंबाई बढ़ गई, मतलब वो पतला सा कुछ लंबा लंबा कलर का ऐसे हो गया, ठीक ना, इस तरह से हो गया। अब कुछ लग रहा है, मतलब पहले इस तरह से था, अभी अब ब्रिंजल दूसरे आकार का हो गया, ठीक है। ऐसे कद्दू को देखोगे, अभी तो पहले गोल वाला कद्दू आता था, अभी लंबा वाला कद्दू आने लगा कि नहीं आने लगा। ऐसे ही लौकी जो होती थी, गोल वाली लौकी होती थी, अभी लौकी इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है कि आप कहीं घर पे लगाए हो ना, तो वो इतनी बड़ी हो जाती है कि ऊपर से जमीन तक टच करने लगती है ना। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं वो लौकी जो तैयार हुई है, वो कहीं ना कहीं ये जीन का ही मॉडिफिकेशन है, कहीं ना कहीं जीन को ही मॉडिफाई किया गया है। और ये डिपेंड करता है, ये आपके डीएनए पर डिपेंड करता है। ऐसा तभी होगा जब इसका जीन निकाला जाएगा। जैसे इसकी गोलाई को देने वाला ये क्रोमोसोम था, इसी को खत्म कर दिया गया और इसके स्थान पे कोई जैसे किसी लौकी का जीन डाल दिया गया, ताकि ये इस लौकी की तरह हो जाए। देखो लौकी की तरह लंबा हो गया कि नहीं। करेला देख रहे हो आजकल, तो करेला पहले छोटा छोटा होता था, अभी जो डीएनए होता है उसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। इसमें एक टर्म की लंबाई आपने देखा ही है, इस यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम है, 34 एंगस्ट्रॉम है। देखिए इसमें जो है ना न्यूक्लियोटाइड भरे हैं, इसमें एक टर्म में 10 न्यूक्लियोटाइड है। एक टर्म में कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? एक टर्म में 10 न्यूक्लियोटाइड है, 10 न्यूक्लियोटाइड है। ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो जो डंडी जैसी संरचना लग रही है ना इसमें, ऐसे संरचना न्यूक्लियोटाइड है। क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड। इसमें बाद में पढ़ना एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो एक टर्म में आप देखो दो न्यूक्लियोटाइड को निकालेंगे, ऐसे दो, एक न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड है, तो इसके बीच की लंबाई क्या हो जाएगी? जब एक टर्म में कितना न्यूक्लियोटाइड है बताइए? 10 न्यूक्लियोटाइड। तो बताइए 10 को हम क्या 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम इसकी लंबाई हो गई, यहाँ से यहाँ तक हो गई कि नहीं हो गई? यहाँ से यहाँ तक की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम हो गई। इसे 10 से भाग दे दो तो एक का निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी हो जाएगी 34 एंगस्ट्रॉम को आपको 10 से भाग देना है, 34 एंगस्ट्रॉम को 10 से भाग देना है। तो इसे काटेंगे तो 3.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3.4 हो जाएगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरह से आप इसके बारे में पढ़ेंगे। डीएनए डबल हेलिक्स होता ही है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।